हेलो साथियों, जय हिंद। मध्य प्रदेश वन रक्षक परीक्षा के लिए साथियों आज हम देखेंगे 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर। साथियों सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण साथियों 20 क्वेश्चन जो 2017 की परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। और साथियों क्लास है आज की चौथी क्लास है साथियों। 3 क्लासें मैंने सामान्य ज्ञान की सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस की करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 3 क्लासों को नहीं देखा है तो मैं इसी क्लास के नीचे साथियों तीनों क्लासों की लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। साथियों पहला प्रश्न पूछा गया था, देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से क्या हो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, जिसके द्वारा पदार्थ में से रासायनिक परिवर्तन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं साथियों, या मतलब उसको क्या कहते हैं? तो साथियों उसे कहते हैं विद्युत अपघटन। क्या साथियों? विद्युत अपघटन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। ठीक है। अब साथियों दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है। क्या है? बड़ी आंत अवशोषित करती है। बड़ी आंत अवशोषित करती है क्या साथियों? तो वह करती है वाटर, जल करती है। ध्यान रखिएगा, क्या जल करती है। दैट्स योर आंसर। ठीक है। आइए साथियों अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको क्लास को पूरी देखना है और अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण है। गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर जो है क्या है, त्वरण कितना होता है? तो इसमें बताना है कि त्वरण कितना होगा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कितना होगा? यह त्वरण होगा साथियों कितना? ध्यान रखिएगा, लगभग पृथ्वी की सतह के निकट 1/6 गुना। कितना साथियों हो जाएगा? जब पूछा है कि गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण कितना होगा, तो लगभग पृथ्वी की सतह से देखिए निकट लगभग 1/6 गुना होगा। इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर है। आइए साथियों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होगा? देखिए साथियों, जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार का परिवर्तित होगा? साथियों यह होगा कैसा परिवर्तित? ध्यान रखिएगा, कम होता है। क्या साथियों? दाब क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। आइए साथियों हम लोग अब अगला प्रश्न देखेंगे। हम साथियों ऑप्शंस नहीं बोलते हैं, आप लोग प्लीज अपनी ऑप्शंस पर निगाहें बनाए रखा करिए। ठीक है। आइए पांचवा प्रश्न देखिए, ईस्ट का उपयोग किसके लिए साथियों उत्पादित में होता है? ईस्ट का उपयोग बताना है किसके द्वारा उत्पादन में होता है। तो साथियों ईस्ट का उपयोग होता है किसके लिए? एल्कोहल के लिए। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। ठीक है। आइए साथियों अगला प्रश्न देखिए। छठवां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्तनियों में मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? देखिए स्तनियों में मादा होते हैं साथियों, ठीक है, फीमेल द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन्स द्वारा विकसित होते हैं उनमें? तो साथियों ध्यान रखिएगा किसमें होते हैं द्वितीयक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एस्ट्रोजन के कारण। कैसे साथियों विकसित होते हैं? किसके कारण? एस्ट्रोजन के कारण। ऑप्शन 3 इसका एकदम सही जवाब है। आइए साथियों हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को। फिजिक्स का प्रश्न है, एक दूरी क्या होती है साथियों? क्या ना तो धनात्मक ही ना ऋणात्मक ही, सदैव ऋणात्मक सदैव धनात्मक होती है, या धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है? मतलब या तो धनात्मक हो सकती है ऋणात्मक हो सकती है, कुछ एक में से बताना है। तो साथियों एक जो दूरी होती है वो सदैव क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथियों स्टार लगा लीजिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है सीधा। ठीक है। आइए अब साथियों हम लोग कौन सा प्रश्न देखेंगे? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों, स्थिर विद्युत क्या होता है साथियों? स्थिर विद्युत बताना है क्या होता है। तो साथियों स्थिर विद्युत प्रवाहित क्या साथियों? प्रवाहित नहीं होती है। क्या? स्थिर विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है। कभी कभी प्रवाहित होती है, गलत है। इनमें से कोई नहीं, गलत है। परिपथ में प्रवाहित होती है, गलत है साथियों। तो इसका सही जवाब है क्या साथियों?
कि स्थिर विद्युत जो होती है वो प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, आइए अब साथियों देखिए 9वां प्रश्न ही रहा आपकी स्क्रीन पर। 2 ऑप्शंस नीचे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर मैं आपको ऑप्शंस पर ले चलूंगा। साथियों देखिए, निम्न में से कौन सा नेत्रहीन छात्र द्वारा अम्लीय क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है? दोबारा सुनिएगा, निम्न में से कौन सा नेत्रहीन छात्र द्वारा अम्लीय क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब है, ये दोनों आंसर साथियों नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए साथियों ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वनीला आसव। ठीक है, वनीला आसव इसका राइट आंसर है। आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों ने ढंग से सुन लिया होगा। आइए साथियों देखिए साथियों 10वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी प्रतिक्रियाशील है जिसमें केरोसिन को रखा जाता है? बताइए साथियों उसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सी प्रतिक्रियाशील है जिसमें क्या किया जाता है? कैरोटीन को रखा जाता है। तो साथियों वह होती है क्या? सोडियम। सोडियम में किसको रखा जाता है साथियों? केरोसिन को रखा जाता है, सॉरी केरोसिन को रखा जाता है। तो क्या होती है साथियों? सोडियम। ठीक है, आइए साथियों मैं आज आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि इसी चैनल पर हिंदी, जीएस और साथियों सामान्य ज्ञान की क्लासें चलाई जा रही हैं। वनरक्षक परीक्षा के लिए 60 नंबर का टारगेट यहाँ पर चलाया जा रहा है इसी चैनल पर। तो आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें आप लोग। ठीक है, आइए साथियों 11वां प्रश्न देखिए। मैं आपको 22 तारीख तक मैंने टारगेट किया है साथियों, 22 मई तक ऐसी ही कक्षाएं आपके लिए मैं रोज प्रोवाइड कराता रहूँगा। जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाता साथियों, तब तक मैं आपको क्लासें कंटिन्यू देता रहूँगा इसी चैनल पर, ये मेरा वादा है। तो आप लोग भी प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा भी मनोबल बढ़ना चाहिए साथियों। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग शेयर करेंगे क्लास को साथियों तो आपका भी लाभ होगा, दूसरों का भी होगा। तो प्लीज़ आप लोग, मैं बोल रहा हूँ ना, हिंदी की क्लास में लेकर आ रहा हूँ, सामान्य ज्ञान की क्लास में और साथियों सामान्य विज्ञान, 3 सब्जेक्ट में आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ जो भी मेरे साथियों चैनल को फॉलो करते हैं वो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हों अगर आप, और अगर पुराने हो हमारे चैनल पर तो साथियों प्लीज़ क्लास को शेयर करें, नए लोगों तक पहुंचाएं। आइए 11वां प्रश्न देखिए साथियों। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जल मिश्रित अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं दे सकता है? साथियों बताना है निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जल मिश्रित अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं दे सकता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा चूना। चूना साथियों जो होगा वो जल मिश्रित अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं दे सकता है। ठीक है, चूना इसका राइट आंसर है। आइए देखिए साथियों 12वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? निम्न में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो साथियों कहा जाता है हरित लवक को। किसको साथियों? हरित लवक को क्या कहा जाता है? पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इस क्वेश्चन पर साथियों स्टार लगा लेना, कई एग्जाम्स में पूछा गया, वन रक्षक में आपके भी पूछा गया। तो साथियों आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जहां मोस्ट लगता है मैं आपको खुद बता देता हूं। ठीक है, आइए बल की इकाई है, बल की मानक इकाई है साथियों। तो बल की मानक इकाई होती है कितनी, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? न्यूटन। बल की मानक इकाई क्या होती है साथियों? न्यूटन होती है। इस क्वेश्चन पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिए, फिजिक्स का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आइए 14वां प्रश्न देखिए। पृथ्वी सतह के समीप क्या होती है साथियों? पृथ्वी सतह के समीप वायु ऊपर उठती है जबकि वायु नीचे आती है। तो इन दो में भरना है आपको, क्या होगा? पृथ्वी सतह के समीप क्या होती है साथियों? ध्यान रखिएगा, गर्म। पृथ्वी सतह के समीप गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि ठंडी वायु नीचे आती है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। यही साथियों भरना था, हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्लीज इन क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ के किया कीजिए। ठीक है, आइए अंडे का आवरण किससे बना हुआ होता है?
अंडे का आवरण किससे बना हुआ होता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा CaCO3 से। किससे साथियों? CaCO3 से बना होता है। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है, CaCO3। ठीक है, आइए 16वां प्रश्न देख लीजिए साथियों। नर में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। नर में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं साथियों, कैसे? तो कहाँ से होते हैं साथियों? ध्यान रखिएगा, वृषण में। कहाँ पर साथियों? टेस्ट मतलब वृषण में होते हैं। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। नर में शुक्राणु उत्पन्न कहाँ होते हैं? वृषण में होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, आइए ये देखिए साथियों 17वां प्रश्न। मानव का सेम आकृति का उत्सर्जी अंग है। मानव का सेम आकृति का उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो साथियों वो अंग है वृक्क। ठीक है, किडनी। ठीक है, समान होती हैं साथियों। ठीक है, सेम आकृति का उत्सर्जी अंग जो मानव का होता है वो होता है साथियों वृक्क, मतलब किडनी। ठीक है, आइए 18वां प्रश्न देखिए साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्वारेजिया है। एक्वारेजिया का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों, मैं आपको बता दूं, शाही जल। क्या होता है साथियों? शाही जल, जिसे हम लोग अम्लराज कहते हैं। क्या साथियों? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। शाही शब्द होता है शाही शब्द होता है क्या साथियों? जल। ठीक है, क्या होता है साथियों? शाब्दिक अर्थ होता है क्या? जल। ठीक है, एक्वारेजिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है साथियों शाही जल। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? शाही जल, जिसे हम लोग कहते हैं अम्लराज। और इसका फॉर्मूला पूछा है साथियों आपसे, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है क्या? इसका फॉर्मूला हो जाता है साथियों NHO3। अम्लराज का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी ध्यान रखिएगा, होता है इसका फॉर्मूला HNO3 + 3HCl। ठीक है, यह साथियों इसका फॉर्मूला होता है। अब आप देख लीजिए, जिसमें मिल रहा हो वही राइट आंसर है। अम्लराज का यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो साथियों देखिए किस में मिल रहा है? HNO3 + 3HCl। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। ठीक है, क्या है साथियों? ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। आइए ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए 19वां प्रश्न देखिए। धुलाई के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? धुलाई के सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा है आपसे, तो वो होता है Na2CO3 × 10H2O। जहाँ मिल रहा हो वही आपका राइट आंसर है। Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया था, पहले प्रश्न सुन लीजिए। ऑप्शंस में नीचे बताता हूं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रतिदीप्त वाला प्रकाश स्रोत है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रतिदीप्त वाला प्रकाश स्रोत है? ऑप्शन से टॉर्च, सूर्य, लकड़ी, विद्युत लैंप। तो आप सब लोग जानते हैं प्रायदीप्त वाला प्रकाश जो होता है वो हमारे सूर्य भगवान होते हैं, सन होता है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। टारगेट अपना जरूर लिखें, 20 में से आपका कितना सही हुआ। पढ़ते रहिए, 20 मई से आपके एग्जाम है साथियों, अब लापरवाही मत कीजिए। ठीक है, सब विषय को अच्छे से पढ़िए, मैथ भी लगाते रहिए आप लोग, इंग्लिश भी पढ़ती रहिए। 3 क्लासें मैं अभी आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। ठीक है, तो जय हिंद साथियों। अगर आप लोगों ने साइंस की हमारी 3 क्लासें नहीं देखी हैं तो इसी क्लास के नीचे आपको उन 3 क्लासों की लिंक मिल जाएगी, आप लोग जरूर देखिए साथियों। अपने दोस्तों तक भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हों तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, शुभ रात्रि।